जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती में। आज का जो टॉपिक है कि एम्फीबियन की ओरिजिन कब हुई, जो ओरिजिन ऑफ टेट्रापोडा है उसकी ओरिजिन कब हुई। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि टेट्रापोडा होता क्या है। टेट्रापोडा का मतलब होता है कि इनके पास 4 लेग होते हैं। टेट्रा मीन्स 4 एंड पोडास मीन्स लेग। जिनके पास 4 लेग होते हैं उनकी ओरिजिन कब हुई, तो उनकी ओरिजिन में सबसे पहले कौन आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं। जो एम्फीबियंस थे वो तो ऐसे एनिमल्स थे, ना तो वो फुल्ली एक्वेटिक थे और ना ही फुल्ली जो है वो टेरेस्ट्रियल थे। ठीक, जो ओरिजिन ऑफ टेट्रापोडा है, जो एम्फीबिया की ओरिजिन है, एम्फीबियंस आर नाइदर फुल्ली एक्वेटिक नॉट टेरेस्ट्रियल। जो एम्फीबियंस थे वो तो ना ही फुल्ली एक्वेटिक थे और ना ही वो टेरेस्ट्रियल थे। मीन्स वो ना तो पूरी रूप से जो है लैंड पे रह सकते थे, जमीन पे रह सकते थे, और ना ही वो पूरी तरीके से वाटर में रह सकते थे। ठीक, तो दे शोज ए शार्ट कंप्रोमाइज विद द टू इन्वायरमेंट। ठीक, वह क्या करते हैं, वो टू इन्वायरमेंट के बीच में क्या करते हैं, शार्ट कंप्रोमाइज शो करते हैं। मतलब वो एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या करते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं वो क्या करते हैं, टू इन्वायरमेंट के बीच में क्या करते हैं, कंप्रोमाइज शो करते हैं। ठीक, दे रिटर्न टू वाटर। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये वाटर में रिटर्न होते हैं। जो भी एम्फीबियंस है, अगर वो लैंड पे आया है तो फिर वो वाटर में रिटर्न हो जाएगा। क्यों, एटलीस्ट दे शुड रिटर्न वाटर इन द वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन। वह रिप्रोडक्शन के लिए वाटर में जरूर वापस जाएंगे। किसके लिए जाएंगे, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर में जरूर जाएंगे। ठीक, अब सबसे पहली बात अब क्या है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसकी टाइम ऑफ ओरिजिन। जो एम्फीबिया है उनकी ओरिजिन कब हुई। ठीक, तो टाइम ऑफ ओरिजिन जो है 300 मिलियन ईयर अगो, 300 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ, इनकी ओरिजिन कब हुई, इन डेवोनियन पीरियड। कब हुई, डेवोनियन पीरियड में इनकी ओरिजिन हुई। ठीक, कब हुआ, कार्बोनिफेरस पीरियड वाज द एज ऑफ एम्फीबियंस। ठीक, अब डेवोनियन पीरियड में तो इनकी ओरिजिन हुई, लेकिन कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या हुआ, बहुत ज्यादा एम्फीबियंस जो है लैंड पे आ गए। मींस वो लोग मतलब पूरी तरीके से जो अर्थ पे कौन थे, एम्फीबियंस थे। कब, कार्बोनिफेरस पीरियड में थे। अब हम लोग बात करेंगे इनकी जो एंसेस्टर्स हैं वो कौन कौन से इनके एंसेस्टर हैं, ये किससे जो रिजेम्बलेंस रखते हैं। पिसियन एंसेस्ट्री है इनकी, और डेवोनियन फिशेस एंसेस्ट्री है इनकी, क्रासोप्टेराइजियन फिशेस एंसेस्ट्री है। उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो एम्फीबियंस है उनकी जो पिसियन एंसेस्ट्री है, पिसियन एंसेस्ट्री का मतलब कि इनके जो एंसेस्टर हैं वो माना गया है कि फिशेस हैं। ठीक, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिशेस। ये जो है पूरी तरीके से माना गया है कि वो कहां से उनकी ओरिजिन हुई है, दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिशेस, फिश से उनकी ओरिजिन हुई है। ठीक, अब इसमें रिजेम्बलेंस क्या है, फिश और एम्फीबिया में रिजेम्बलेंस क्या है वो आप कई बॉडी सिस्टम में आप देख सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे है, बोथ आर कोल्ड ब्लेडेड। दोनों क्या है, दोनों कोल्ड ब्लेडेड है। जैसा आप लोग जानते हैं कोल्ड ब्लेडेड एनिमल्स आर दोज टाइप ऑफ एनिमल्स हु कैन चेंज देयर ब्लड टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट और सराउंडिंग्स। ठीक है, वो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं, तो इसलिए दोनों क्या है, कोल्ड ब्लेडेड हैं। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, वो वार्म ब्लेडेड है। उसके जो है बॉडी का टेम्परेचर कभी कम नहीं होता है। ठीक है, तो बोथ आर कोल्ड ब्लेडेड, बोथ रेस्पायर बाय गिल्स। बोथ किससे रेस्पायर करते हैं, गिल से रेस्पायर करते हैं। अर्ली इन लाइफ के अर्ली स्टेज में दोनों जो है गिल से रेस्पायर करते हैं। सम टाइम फुल लाइफ, कभी कभी होता है कि पूरी लाइफ जो है गिल से रेस्पायर करते रहते हैं। एयर ब्लेडर सर्व एज लंग। दोनों में क्या पाया जाता है, दोनों में एयर ब्लेडर पाया जाता है जो क्या करता है, लंग के तरीके से काम करता है। ठीक, अब जो फिशेस हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, उनके पास क्या होता है, एक कैनाल सिस्टम होता है। क्या होता है, कैनाल सिस्टम होता है। ये थी पिसियन एंसेस्ट्री, उसमें जो है कुछ रिजेम्बलेंस देखा गया बॉडी में, जो बॉडी के सिस्टम में कुछ ऑर्गन सिस्टम में रिजेम्बलेंस देखा गया, वो थी पिसियन एंसेस्ट्री। जो एम्फीबियन की एंसेस्ट्री है वो जो है डेवोनियन पीरियड की डेवोनियन फिशेस से भी लिया जाता है। उसमें क्या है, इसमें जो डेवोनियन पीरियड में 3 मेजर ग्रुप था फिशेस का। कौन कौन सा, एक्टिनोप्टेराइजी था, डिप्नोई था और क्रॉसोप्टेराइजी था। ठीक, तो ये माना गया है कि जो एक्टिनोप्टेराइजी है उसने क्या किया, टेट्रापोडा की इवोल्यूशन में मेन पार्टिसिपेशन किया, मेन रोल किया। ठीक, फिर अब जो डिप्नोई थी, डिप्नोई ने कुछ सेवरल कैरेक्टर्स को उसमें इन्वॉल्व किया, किसमें, एम्फीबियंस में। जैसे कि डिप्नोई में क्या होता है, डबल ब्रीदर्स होते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ फीचर था, तो वैसा फीचर जो है इसमें आ गया, क्योंकि ये लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। तो कुछ कैरेक्टर कहां से आया, डिप्नोई से आया। फिर माना गया कि क्रासोप्टेराइजी है, ये माना गया, ये बिलीव किया गया है जो अर्लीस्ट एम्फीबिया थे वो कहां से ओरिजिन उनकी हुई, कहां से गिव राइज हुआ। अर्लीस्ट एम्फीबियन को किसने बनाया, क्रासोप्टेराइजियन से बना। एडाप्टेशन ऑफ एम्फीबियन लाइफ, जो इनमें जो एडाप्टेशन हुआ एम्फीबियन लाइफ में वो कैसे हुआ, जो
इसके बारे में जब बात करते हैं एडाप्टेशन ऑफ एम्फीबियन लाइफ, ठीक है, तो इसमें बताते हैं सबसे पहले जो ट्रांजिशन था इनका फ्रॉम वाटर टू लैंड, जो ट्रांजिशन था वाटर टू लैंड, ये क्या था, बहुत ही ग्रेजुअल था, ठीक, बहुत ही धीरे धीरे इनमें क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ वाटर टू लैंड में, ठीक है, ग्रेजुअल फ्रॉम वाटर लैंड, वाटर से जो है ये लैंड पे बहुत ही धीरे धीरे आए। फिर क्या हुआ, एम्फीबियन बीइंग द लोएस्ट एंड अर्लीस्ट टेट्रापोड एंड नॉट फुल्ली अडॉप्टेड टू द टेरेस्ट्रियल लाइफ लाइक रेप्टाइल्स, जो एम्फीबियन थे वो पहले ऐसे टेट्रापोड थे जो फुल्ली अडॉप्टेड नहीं थे टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए, जैसे रेप्टाइल्स जो थे वो टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए फुल्ली अडॉप्टेड थे, लेकिन जो ये एम्फीबिया था वो पहला जो टेट्रापोडा था जिसमें जो न तो फुल्ली वो टेरेस्ट्रियल लाइफ वो अडॉप्ट नहीं कर पाया था जैसे कि रेप्टाइल्स में होता था, ठीक। जो ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम वाटर टू लैंड इन्वॉल्व इंपॉर्टेंट चेंज इन ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम ऑफ द बॉडी, जैसे इनमें जब एडाप्टेशन हुआ वाटर टू लैंड, जब भाई वाटर से कोई एनिमल लैंड पर रहने के लिए आएगा तो उसके बॉडी सिस्टम में कुछ ना कुछ एडाप्टेशन तो होगा ही, कुछ ना कुछ नई चीजें तो वो अडॉप्ट करेगा ही, ठीक है। उसमें बताया गया लोकोमोशन, सबसे पहला चीज है लोकोमोशन, क्या हुआ, स्ट्रीमलाइन बॉडी रिटेन फॉर द स्विमिंग, जो स्ट्रीमलाइन बॉडी थी वो रिटेन रही मतलब स्विमिंग के लिए। फिर क्या हुआ, इसमें बताया गया स्केलेटन जो था, स्केलेटन क्या किया, जो वर्टिब्रल कॉलम था वर्टिब्रल कॉलम बिकम मोर रिजिड, अब जो इनके पास स्केलेटन में बात किया गया, जो फिशेस थी उनके पास जब वो एम्फीबियन में कन्वर्ट होने लगे, एडाप्टेशन होने लगा एम्फीबियन में, तो उनमें क्या हुआ, जो स्केलेटन था वो वर्टिब्रल कॉलम बिकम मोर रिजिड। अब फिर क्या हुआ, जो पेक्टोरल गर्डिल था, ठीक, पेक्टोरल गर्डिल अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड हैव्स फर्मली यूनाइटेड, जो पेक्टोरल गर्डिल था वो अटैच था वर्टिब्रल कॉलम से और बहुत ही फर्मली यूनाइटेड था। फिर जो मसल्स थी, मसल्स क्या हुआ, स्ट्रॉन्गर मसल्स टू लिफ्ट बॉडी अबव ग्राउंड, जो मसल्स थी वो स्ट्रांग हुई, उनको बॉडी उनको उठाने के लिए, बॉडी को ग्राउंड से लिफ्ट करने के लिए उनकी मसल जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हुई। फिर जो रेस्पिरेशन हुआ वो गिल्स उसमें रिप्लेस कर दिया गया लंग्स के द्वारा, ठीक। फिर जो सर्कुलेटरी सिस्टम था वो चेंज अकर टू द प्रोवाइड ऑफ रेस्पिरेशन बाय लंग एंड स्किन, अब इसमें कुछ चेंज हुआ, उनमें लंग्स से रेस्पिरेशन होने लगा और स्किन से भी रेस्पिरेशन होने लगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है एम्फीबियन के, नियरली ऑल एम्फीबियंस आर बेनिफिशियल, लगभग क्या है, सभी एम्फीबियंस जो है बेनिफिशियल है मैनकाइंड, बट फ्रॉग एंड टोड्स आर स्पेशल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो फ्रॉग हैं और जो टोड्स हैं उनकी जो है स्पेशल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कुछ है, जैसे साइंटिफिक स्टडी में क्या किया जाता है, फ्रॉग को लिया जाता है, ठीक। फिर फूड के रूप में भी बहुत सारी कंट्री में इनको फूड के रूप में भी यूज किया जाता है और प्रिडेशन के रूप में भी इनको यूज किया जाता है, मेडिकल वैल्यू इनकी बहुत है, ठीक है। ट्रेड आर्ट एंड रिक्रिएशन, इनको ट्रेड आर्ट और रिक्रिएशन में बहुत यूज किया जाता है। पॉइजनस एम्फीबिया,